Very good afternoon, friends. A reign of terror has been let loose in the state of Tripura, where murder, looting, arsoning, outraging the modesty of women, rape, etc., has now become a day-to-day incident. अगर मैं थोड़ा सा ऑफिशियल जो पुलिस का डाटा जो है आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वहां का स्थिति क्या है। जब से भाजपा 2018 9 मार्च को शपथ ली थी, तब से जुलाई 2022 तक इन 52 महीना का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। इन 52 महीनों में 604 खून हुआ है, मर्डर हुआ है। गढ़ 11.57 हर महीने। राइटिंग, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था थोड़ी देर पहले, कल रात को जो घटना का विवरण दिया था, वैसे राइटिंग 678 है, जो कि हर महीना 13.03 हर महीना। किडनैपिंग 644, जो कि जिसका आंकड़ा है गढ़ 12.38 12.38। चोरी का 1778, जो कि हर महीने 34.19। और जब ये सब घटना घटती है, दिल्ली राजधानी से बहुत दूर हम लोग रहते हैं। हाँ, छोटा मोटा घटना शायद आपके पास पहुंचता होगा, इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन स्वाधीनता 75 साल हम लोग मनाए धूमधाम से। त्रिपुरा में हमें लगने लगा है क्या सही मायने में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है क्या? क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाते। जब भी हम कोई कार्यक्रम करने का इरादा लेके कुछ करने जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं। और 7 दफे मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, जरिता जी के ऊपर आक्रमण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष जी के ऊपर आक्रमण हुआ है, आशीष जी के ऊपर आक्रमण, आम कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण है, उनका घर जला दिया जाता है, ऑफिस तोड़फोड़ किया जाता है, जबरदस्ती ऑफिस दखल किया जाता है, ऑटो चालक को चलाने नहीं देता है, गाड़ी जला देता है। ये सब घटना हर पल हो रहा है त्रिपुरा में। इतना अत्याचार शायद ब्रिटिश ने किया होगा। जो अत्याचार हम लोग सहन कर रहे हैं वहां पे त्रिपुरा में, हमें भाषा से विवरण का इसका विवरण नहीं दे सकता, जिस प्रकार से अत्याचार, पॉलिटिकल वायलेंस वहां पे हो रहा है। जब हमें आजादी नहीं है त्रिपुरा में कुछ करने का, लेकिन चोरों का आजादी है। चोरों का आजादी मतलब, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 तारीख रात को पुलिस हेडक्वार्टर में चोर ने घुस के 164 फाइल्स चोरी कर ली। तो जो फाइल, एक फाइल इंडेक्स होता है, हमें सूत्र से पता चलता है जितना भी करप्शन वाला फाइल्स है वो सब फाइल पीएचक्यू से गायब हो जाता है। फिर 19 तारीख रात को हायर एजुकेशन दफ्तर से 450 फाइल चोरी हो जाता है हाई सिक्योरिटी जोन में। मतलब भाजपा वालों को लगने लगा है कि 5-6 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें हमें वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जितना भी घोपला हम लोग किया है वो फाइल अभी के अभी से हटा लो। आप जो मीडिया वाले हैं, हमें पता है कि आप लोग के ऊपर भी भारी अत्याचार होता है देश पर, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा एक राज्य है।
आपको आश्चर्य होगा ये सुनते हुए कि जब से ये भाजपा सरकार आए हुए है, ये 52 महीने में 43 मीडिया पर्सन वेर ब्रूटली इंजर्ड, बीटन अप, मैनहैंडल, और अखबार और मीडिया चैनल में घुस कर आग लगा देता है, तोड़फोड़ करते हैं, वहां पे ये राज्य होता है। 5 लोकल चैनल्स है त्रिपुरा में। 5 लोकल चैनल्स को क्योंकि सही खबर पेश करते हैं, दे कॉल स्पेड ए स्पेड, उस चैनल को काट दिया, अभी तक चलाया नहीं, जला देता है, काट देता है, लाइन देते नहीं लोकल चैनल वाले को। तो ये सब अत्याचार का कहानी वहां पे चल रहा है। सो लाइफ इज मिजरेबल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। पीपल आर हेल्पलेस, पीपल कैनॉट टॉक फ्रीली, दे कैनॉट मूव फ्रीली। लूटपाट का राज्य चल रहा है, और इस लूटपाट के अर्थ से कोई जॉब तो नहीं होता है, कोई कर्म संस्थान का तो बात ही नहीं होता है वहां पे। हाँ, उस लूटपाट का पैसा से गुंडा पाल रही, और एक गुंडा राज चल रहा है वहां पे। जंगल राज हो, गुंडा राज, जो भी है। अभी नया नया इनका ये वायरस है बुलडोजर वाला, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बाहर बहुत सारे जगह पे जो बुलडोजर का थियोरी चल रहा है, वो वायरस हमारे ऊपर भी, हमारे वहां तक पहुंच गए। कल रात को राजीव गांधी के जन्म तिथि पे केशव सरकार ने खून दिया सवेरे, शाम को एक फ्लेमिंग टॉर्च प्रोसेशन में हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? रात को एट द आवर्स ऑफ मिडनाइट 11:30 के आसपास a group of unruly goons owing allegiance to the BJP, they entered the house of Kesav Sarkar. They broke open the house with a bulldozer. They destroyed all the essential things that were available in his rooms and stole away gold and cash. नया नया शादी हुआ, एक साल हुआ है, जितना भी गोल्ड वगैरह उनको दिया गया सब चोरी कर लेता है। So this is the attitude which is being reflected. You cannot have all democratic system in the state of Tripura. A mayhem chal raha hai. So this is in brief, I have briefed you what is going on in the state of Tripura, and today I am talking before you. I don't know whether in the coming days I'll be alive or not. This is the situation. Our Congress leaders were Zarita ji is under severe threat perception. आशीष हमारा पीसीसी अध्यक्ष, गोपाल राय जी, सब हमारा पूरा का पूरा थ्रेट परसेप्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आने का, आप लोग को बुलाने का एक ही मकसद है कि त्रिपुरा पे थोड़ा सा आपका ध्यान हमेशा रखे। त्रिपुरा का जो संवाद थोड़ा सा इसको अब अगर फ्लैश करते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, so that we can build up the media. We still believe the media is the 4th pillar of democracy, और a pen is mightier than the sword. आपके पास जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो जो जितना भी डंडा और आर्म्स लेके घूमते रहते हैं, लेकिन विजय सत्य का ही होगा, आपका ही होगा। तो we are, Congress is moving in the right path. Congress is always speaking in favor of the common people, raising the issues of the common people, agitating in the streets. We are in the streets. No matter whatever the consequences would be, we are going to uproot the BJP from Tripura in the coming elections. You would note it today. There is no iota of doubt. There is no iota of doubt in anybody's mind. यहाँ पे फिलहाल इतना जबरदस्त चुनाव में हेराफेरी करने के बाद एक बाई इलेक्शन में आई केम आउट विक्टोरियस। आशीष साहब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़े, जो अभी का चीफ मिनिस्टर मालिक साहब के खिलाफ लड़े, उनका नाम पड़ गया छप्पा वोट, छप्पा चीफ मिनिस्टर। त्रिपुरा में सब लोग कहते हैं कि छप्पा चीफ मिनिस्टर, कि छप्पा वोटों के द्वारा विजय प्राप्त की, लेकिन द रियल हीरो ऑफ विक्टोरियस इज with Ashish Shah. So this is the scenario that exists in Tripura. We would urge upon you to just have a look in the entire affairs of Tripura. Thank you. Any
अब वी विल टेक कोई एनी क्वेश्चंस या Shall I reply to? Yeah, please. I'm very sorry, I forgot to mention, एक चीज मैं भूल गया. ये जितना भी घटना घटी है ना, सब पुलिस के सामने होता है. I tell you, the police registers a cognizable offense under non-cognizable offense, and a non-cognizable उनका cognizable offense. जैसे हमारे ऊपर आक्रमण होता है, ठीक है? वो non-cognizable, हम अगर केस डालते हैं तो non-cognizable offense के धारा लगाते हैं. और ये झूठ मूठ का जब केस हमारे ऊपर डालते हैं, हम जब हमारा वर्कर्स लोग जेल को भेजा गया, ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस धारा 307, धारा 326 और इनके लिए 323, 325. तो यही डिफरेंस है. तो ऑब्वियसली द कोर्ट विल ऑलवेज गो विद द सेक्शंस एंड द फॉरवर्डिंग रिपोर्ट ऑफ द पुलिस. एंड वी आर सेंट टू द जेल. देयर केस होता है तो ये बेल पे आउट हो जाता है. So what's happening is like सभी हमले जो हैं वो पुलिस के सामने हो रहे हैं. और लास्ट जो हुआ है पुलिस कस्टडी में हुआ है. हमारा जब सिर्फ फोड़ा गया पुलिस कस्टडी में अरेस्ट किया हम लोगों को. उसके बाद तो एक सेकेंड इसको कंप्लीट. हमेशा पुलिस के साथ. और दूसरी बात क्या है कि जब हम परमिशन मांगते हैं रैली के लिए, डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? अब जब हम मीटिंग के लिए परमिशन मांगते हो तो देते नहीं है. हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं भाई साहब, हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं. और बीजेपी वाला जुलूस निकाल रहा है. आप बताइएगा कि कभी इस भारत में इस तरह के, जो हम भी सरकार में रहे हैं, अगर ये स्थिति होगी कि आप विपक्ष जो है जुलूस भी नहीं निकाल सकता है, धरना कर नहीं सकता है, हम धरना पर नहीं बैठ सकते हैं, ये स्थिति है. जी सर, आपका क्वेश्चन था. Number of murders. Number of murders? We'll give you the data. Number of murders? 604. 604. और आपको जानते हुए ये भी आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा एक चीज में देश को लीड करता है, वो है आत्महत्या. त्रिपुरा इज द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री. यू जस्ट गो टू द एनसीबीआर रिकॉर्ड्स. त्रिपुरा लीड्स द कंट्री सो फॉर एज अननेचुरल डेथ, आत्महत्या का कहानी. जो इन बहुत सारे मर्डर केस ये आत्महत्या का कहानी बना के छोड़ देता है. तो दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट आई हैव स्टेटेड. 604 मर्डर केस 52 महीने में 11.57 पर हर महीना, इनका पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार. ये इससे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल मैंने यही आंकड़ा दिया है जो पुलिस का हिसाब के अनुसार. हाँ, सॉरी आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले तो मैं डिमांड पर चल रहा था, उसके बाद सुदीप बता देंगे. पहला डिमांड है कि राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए त्रिपुरा में, क्योंकि किसी तरह से जो है अब इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हम सबको को लगता है कि चुनाव नहीं हो सकता है. और चुनाव तो छोड़ दीजिए, जान खतरे में. पहला डिमांड वो है. दूसरा है कि इतने जो पिछले भाजपा के इतने 4.5 साल के शासनकाल में एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीनस्थ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने की आवश्यकता है. जितने भी हमारे भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर जो हमले हुए, और हमारे ऊपर सिर्फ हमला नहीं हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे कार्यालय को जला दिया गया. अभी जो है त्रिपुरा माता का कार्यालय को जला के गए हुए. काफी घटना घटी है जिसमें जो इन्होंने त्रिपुरा माता, जो प्रद्युत बर्मन जी की पार्टी है,
उनके कार्यालय को इन्होंने जलाया है, उनके कार्यकर्ताओं को मारा है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत मारा है। तो एक तो हमने कहा कि हाईकोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बैठा जाए। तीसरा कि प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा में जवाब दें कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर इस तरह के हमले लगातार कर रहे हैं, कानूनी तरीके से फर्जी केस करके, गुंडों के माध्यम से जो जानलेवा हमला करके, और प्रेस 43 प्रेस बहादुर आपके साथीगण के ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ है और ऐसा मारपीट ने बुरी तरह से मारा है, उनके कार्यालय जलाए गए। तो इसलिए प्रेस के ऊपर हमला, राजनीतिक कार्यकर्ता के हमला त्रिपुरा में क्यों हो रहा है? और अगर प्रधानमंत्री इसके जवाब नहीं देंगे तो हम ये सोचेंगे कि उनकी पूरी तरह से इस काम में जो उनका आशीर्वाद है। अब सुदीप को बता दूंगा कि वो अपने हमला के बारे में बताएं। लिसन वन थिंग, आप देखिए, कांग्रेस अभी जबरदस्त चुनौती दे रहे भाजपा को, और हमारा दोष ये है कि हम कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता है, और इससे कई गुना दोष हमने मेरे चुनाव क्षेत्र का जनगण ने किया है कि हमें विजय प्राप्त दिलाया इन्होंने, तो ये हजम नहीं हो रहा है। There were 7 life-taking attempts on me. I have written thrice to the Director General of Police कि ये स्थिति है। बिहार और यूपी से I have learned, ये इंटेलिजेंस प्रशासन में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें सूचना देते रहते हैं। Professional shooters and killers have been summoned in the state of Tripura to eliminate me and other leaders. That also I have given a written thing to the Director General of Police, but no response. सिर्फ 2 हमारा मेरे पास 2 PSO था, प्लेन क्लॉथ सिक्योरिटी ऑफिसर, 2 और बढ़ाया, मतलब 1-1 होता था, 12 आवर्स ले 1-1, अभी 2-2 करके रहता है। हमने 2 दफे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ रिप्रेजेंटेशन थे, ये लोग हमारे AICC के सेक्रेटरी साहब लोग, हमारा अजय कुमार जी, ये लोग मिले भी, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा बढ़ाने का कोई सोच भी नहीं है। ये लोग you'll be astonished, विधायक गण सिर्फ कांग्रेस वालों के नहीं, इवन ऑल अदर ऑपोजिशन लीडर्स, प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर, द सुप्रीम ऑफ त्रिपुरा, he was under severe attack in मोहनपुर SDM ऑफिस में। Former Chief Minister Manik Sarkar was attacked. Sudan Das was twice attacked, CPM का MLA. Bhanulal Shah was attacked. Ratan Bhaumik was attacked. जो भी पार्टी अभी की पॉलिटिक्स अपार्ट, ये हमारा हक बनता है आम जनता के लिए हम लोग जुलूस निकाले, कोई कहीं पे भी हमें कोई इंसाफ दिलाने के लिए हमें कोई एक्टिविटीज करना चाहिए तो हम लोग करते। ये लोग करने नहीं देते, ये लोग हमारे यहाँ का मीडिया लोग को खबर दिखाने नहीं देते, छपवाने नहीं देते, मीडिया को धमकाते ये फोटो जाना चाहिए, हेडलाइंस ये होना चाहिए, ऐसे करके। तो these are the attitude which are being reflected by these activities, and I know, and everybody knows in Tripura, that they will take all such attempts to eliminate our leadership from the state of Tripura to create a panic in the minds of the Aam Janta. Today's press conference is on the violence in Tripura. I will only answer questions on the violence in Tripura.
political discussions are not for public consumption. Sorry, sir, but